अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त ज़मीरुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़मीर स्टूडियो। दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारी वीडियो एडिटिंग की क्लासें चल रही हैं। उसी सिलसिले में आज हम प्रीमियम प्रो की 5वीं क्लास का आगाज़ करेंगे और इसमें हम सीखेंगे रिपल एडिट टूल और रोलिंग एडिट टूल, इन दोनों का क्या काम है। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे टूल हैं और इनसे काफ़ी तेज़ी से काम किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि ये टूल कैसे काम करते हैं। तो जिन टूल के बारे में हम बात करेंगे उनमें से एक ये है रिपर एडिट टूल और उसके नीचे है रोलिंग एडिट टूल। इन पर बात करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ। इस वीडियो पर डबल क्लिक करें और ये सोर्स विंडो में आ जाएगी। यहाँ से हम इसका थोड़ा सा हिस्सा काट लेते हैं। यहाँ से इनका निशान लगाएं और यहाँ पर आउट का निशान लगा और इसको पकड़कर यहाँ नीचे ले आए। हमें सिर्फ वीडियो चाहिए, ऑडियो की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, इसलिए मैं सिर्फ वीडियो लेकर आया। अब आप इसको गौर से देखें, इसके एंड पर कोई निशान नहीं है, ना ही शुरू में कोई निशान है ना ही एंड पर कोई निशान। ये मैं दूसरी वीडियो यहाँ पर लेकर आता हूँ, ये वाली, तो थोड़ा अलग कर देते हैं ताकि आपको वाज़ेह नजर आए। इस वीडियो क्लिप को देखें, शुरू में भी ये निशान लगा हुआ है और एंड पर भी ये निशान लगा हुआ है। दोस्तों, जिस क्लिप के शुरू में और एंड में ये निशान लगे होते हैं उसका मतलब ये होता है कि ये इतना ही क्लिप है। इसको आप छोटा तो कर सकते हैं लेकिन बड़ा नहीं कर सकते। और इस क्लिप पर आ जाएं तो देखें, इसके ना शुरू में निशान है ना एंड पर निशान है। इसका मतलब ये है कि इसमें और भी वीडियो अभी मौजूद है जो यहाँ पर है। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं और दोनों तरफ से कर सकते हैं। ये नुक्ता आप ध्यान में रखें और फिर हम इन टूल्स के बारे में बात करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से ये एक टुकड़ा ले लें वीडियो का और इसको यहाँ पर ले जाएं। इसका भी एक टुकड़ा ले लेते हैं, तो यहाँ पर रख। दोस्तों, अगर हमने इस वीडियो को छोटा करना है, इस क्लिप को, तो उसके दो तरीके हैं। सील बागर इसको यहाँ से काटें, इसको सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबा दें। ये डिलीट हो गया। कंट्रोल Z करके इंडो करते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट दबाकर डिलीट का बटन दबाएंगे तो अब देखिए, ये देखिए, ये वाला जो क्लिप है ये ऑटोमेटिक इसके साथ जाकर मिल गया। हम इंडो करें इसको। यही काम हम इन टूल से ले सकते हैं। वो कैसे? पहले हम इस टूल की बात करते हैं, रिपर एडिट टूल की। यहाँ पर आ जाइए, देखिए इसका निशान कर्सर का पुलिया चेंज हो गया। यहाँ पर आकर इसको ऐसे ड्रैग करते हैं पीछे। ये ऊपर प्रोग्राम विंडो में आप देख रहे हैं, ये आपको बता रहा है कि इस क्लिप का जो एंड है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, वो जो दूसरा क्लिप है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, ये छोड़ दिया और ये वाला क्लिप ऑटोमेटिक इसके साथ आकर लग। आप इसको चला कर देखें, ये देखिए यहाँ से इसका एंड था और यहाँ से इसकी स्टार्टिंग। इसी तरह अगर इसको आपने बड़ा करना है या आप बड़ा कर रहे हैं, ऊपर प्रोग्राम विंडो में ये बताता रहता है कि कहाँ तक आप जा रहे हैं, आपका एंड कहाँ है, स्टार्टिंग कहाँ है। ये आपका एंड है, यहाँ पर इसको छोड़ दें। अब इसको, ये बड़ा भी हो गया और ये जो क्लिप है ऑटोमेटिक इसने जगह दे दी है, इस तरफ आ गया है। इसको कहते हैं रिपल रोलिंग टूल, रिपल एडिट टूल, ठीक है जी। इसमें एक चीज आपको मैं और समझा दूं, चलिए अगले टूल पर बात करते हैं तो वो आपको समझाते हैं। इसके बाद आ जाएं इसके नीचे इस पे रोलिंग एडिट टूल पे। इसका काम भी तकरीबन मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ये देखिए, मैं आपको फर्क समझाता हूँ। रोलिंग एडिट रिपल एडिट टूल से जब हम क्लिप को छोटा और बड़ा करते हैं तो दूसरा क्लिप जो होता है वो मुकम्मल उसकी जगह ले लेता है। जितना पहला क्लिप छोटा होता है दूसरा क्लिप उसकी जगह ले लेता है। लेकिन रोलिंग एडिट टूल से जब हम करेंगे तो दूसरा क्लिप उसकी जगह लेने के बजाय उतना बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा। ये देखिए, ये एक क्लिप है और ये एक क्लिप है। इसको मैं छोटा करता हूँ, ये बिल्कुल पहले की तरह ये आपको बता रहा है कि ये प्रोग्राम विंडो में ये पहला जो थंबनेल है ये पहले क्लिप का है कि ये यहाँ इसका एंड हो रहा है, और दूसरा जो थंबनेल है ये दूसरे क्लिप का है, वो बता रहा है कि यहाँ इसका स्टार्टिंग हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आकर मैंने छोड़ दिया। अब ये क्लिप इसने जगह नहीं ली बल्कि ये बढ़ गया है, लंबा हो गया है।
जितनी जगह इसने खाली की है उतनी जगह पे इसकी वीडियो और आ गई है। ठीक है, ये देखिए अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है और ये कहाँ पर एंड हो रहा है। इसी तरह अगर इस क्लिप को छोटा करेंगे, ये देखिए आप छोटा कर रहे हैं, ये यहाँ तक छोटा हो गया, इसको छोड़ दिया। अब ये क्लिप इसने सिर्फ जगह नहीं घेरी बल्कि ये लंबा हो गया। रिपल और रोलिंग टूल, रिपल एडिट टूल में और रोलिंग एडिट टूल में यही फर्क है। अगर आप रिपल से करेंगे, जिस क्लिप को छोटा करेंगे वो छोटा हो जाएगा, लेकिन दूसरा क्लिप भी उतना ही रहेगा, छोटा नहीं होगा ना ही बड़ा होगा, सिर्फ जो गैप बनेगा वो उसको आगे पुल कर देगा। लेकिन रोलिंग एडिट टूल से अगर आप छोटा करेंगे तो जितना गैप बनेगा उसको दूसरा क्लिप और करेगा, लेकिन वो उतनी वीडियो उसकी बढ़ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि रिपल टूल और रोलिंग एडिट टूल में क्या फर्क है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।